मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज मैं सिविल दावे के संबंध में स्थिति क्या रहेगी ऑर्डर 9 के बारे में बताने जा रहा हूं। आदेश 9 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 का है, जिसमें कोई भी दावा सिविल न्यायालय के समक्ष जब लाया जाता है तो उस दावे में पक्षकारों की उपस्थिति अनुपस्थिति का क्या परिणाम होगा, इस बारे में वीडियो को बताने जा रहा हूं। वीडियो को ध्यान से देखें, शुरू से अंत तक एस्केप ना करें। वीडियो महत्वपूर्ण है, इसमें बताई गई जानकारी आपके आम लोगों के काम में आएगी। सिविल वादों में पक्षकार की अनुपस्थिति का क्या प्रभाव होगा, ये काफी महत्वपूर्ण विषय है। जब भी किसी दावे में, सिविल दावे में कोई भी सहायता अनुतोष मांगी जाती है अधिकार के प्रति, दायित्व के प्रति, लायबिलिटी के प्रति, तो सिविल केस अगर में दावा जब प्रस्तुत किया जाता है पक्षकारों के विरुद्ध, एक पक्ष वादी होता है, दूसरा पक्ष प्रतिवादी होता है। दावे के रूप में न्यायालय के समक्ष वकील साहब बनाकर सिविल न्यायालय के समक्ष मामला प्रस्तुत करते हैं। दावा प्रस्तुत होता है, उस पर वहां का रजिस्ट्रेशन नंबर, दायरा जिसे कहा जाता है, सिविल न्यायालय के समक्ष रजिस्टर रखा जाता है, उसमें वो नंबर दिया जाता है। प्रतिवादी की उपस्थिति के लिए सम्मन जारी करती है कोर्ट। इसमें प्रोसेस फी आपको पटानी होती है, जिसे प्रोसेस फी कहा जाता है। और अगर सीपीसी 1908 के आदेश 9 के तहत आपने प्रोसेस फी नहीं पटाई है तो उसमें प्रोसेस कई बार कोर्ट जारी नहीं करती है और सामने वाले पक्ष को सूचना समन्स के माध्यम से नहीं हो पाती है, तो वो उपस्थित नहीं होता है। तो जब दावा दायर होता है तो प्रतिवादी को समन्स की तारीख उसमें नियत रहती है, जिस पर पीठासीन अधिकारी न्यायाधीश महोदय के हस्ताक्षर रहते हैं, किस कोर्ट में कितने बजे उनके समक्ष उपस्थित होना है। वादी से खर्चा प्रोसेस पटाना ही पड़ता है, तो दावा अगर प्रोसेस नहीं पटा है तो इस आधार पर भी खारिज किया जा सकता है। पहली बात ये महत्वपूर्ण है। दूसरा, एक प्रतिवादी जब उपस्थित है तो दावा खारिज नहीं होगा। वादी अगर अनुपस्थित है तो दावा खारिज हो सकता है। दोनों पक्षकारों को अपने अपने मामले को, दावा जैसे प्रस्तुत हुआ है, प्रतिवादी को कॉपी दी जाएगी। प्रतिवादी उसका जवाबुल हक कहते हैं, या रिटन स्टेटमेंट भी कहा जाता है, प्रतिवाद पत्र के रूप में वकील साहब के माध्यम से स्पेसिफिक डिनाइल और वो सब प्रस्तुत करता है। तो जो दावा है उसका जवाब दावा आएगा, स्पेसिफिक पैरावाइज डिनाइल या एडमिशन होगा और लिमिटेशन के अधीन उसको देना होगा। 30 दिन का उसमें समय है जवाब दावे के लिए, या अधिकतम रीजन लिखते हुए, कारण दर्शाते हुए न्यायाधीश 90 दिन तक की अवधि दे सकते हैं। फिर अमेंडमेंट के बाद 7 दिन या समन्स अगर लौट आया तो दावा उसमें देखा जाएगा, अन्यथा वो उपस्थिति के लिए फिर समय दे सकते हैं। वादी हाजिर है तो प्रतिवादी की गैर हाजिरी में उसके खिलाफ एक्सपार्टी भी प्रोसीडिंग चाहे तो न्यायाधीश कर सकता है। दूसरा, समन्स की तामील प्रतिवादी को पर्याप्त समय अगर नहीं मिल सका है तो वो उसको पोस्टपोन भी न्यायालय चाहे तो कर सकता है, और उसमें रजिस्ट्री से भी भेज सकता है, तामील कुनिंदा से भी भेज सकता है। ऑर्डर 5 रूल 20 के तहत उसमें सब्सटीट्यूटेड जो सर्विस है किसी स्थानीय समाचार पत्र में भी करा सकता है। प्रतिवादी उपस्थित होकर अगर ऐसा कोई अच्छा हेतु या कारण बताता है जिससे न्यायालय संतुष्ट है तो मामला एडजॉर्न कर दिया जाएगा। उस दिन किन्हीं कारणों से वो नहीं आ सका था, ये उसे बताना होगा शपथ पत्र पर, रीजन बोनाफाइड होना चाहिए। दूसरा, प्रतिवादी अगर उपस्थित हो जाता है तो प्रतिवादी दावे के कुछ भाग को अगर एडमिट कर लेता है तो शेष भाग पर उतने तक ही आदेश दिया जाएगा। जो भी है उसने एडमिशन कर लिया है उस पर उक्ति सुनवाई न करते हुए आगे की स्थिति चलेगी। खारिज होने का अगर कोई आदेश निकाल दिया गया है तो वो चाहे तो 30 दिन के अंदर उस दावे को फिर से रेस्टोर करा सकता है, पुनः नंबर पर ला सकता है। कई प्रतिवादियों में से एक या अधिक है और कुछ उपस्थित हो गए हैं, दूसरे नहीं हुए हैं, तो उनके खिलाफ जो बचे हुए हैं आगे दावा चलेगा। ऑर्डर 9 रूल 30 ये कहता है कि एक्स पार्टी अगर प्रोसीडिंग हो गई है प्रतिवादी के विरुद्ध तो वो बोनाफाइड कारण बताकर शपथ पत्र पर न्यायालय को संतुष्ट करने के बाद 30 दिवस के अंदर उस सेट असाइड की कार्यवाही करा सकता है कि साहब मैं इसी कारण से उस दिन उपस्थित नहीं हो सका था, मेरे को जानकारी नहीं थी, मुझे फलाना काम आ गया था, इस कारण मैं ट्रेन लेट हो गई, कोई ऐसी स्थिति आ गई अपार्य जो उसके नियंत्रण में नहीं थी, वो सेट असाइड ऑर्डर 9 रूल 13 में सेट असाइड करा सकता है। तो ये मैंने कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको सिविल दावे के बारे में दी। सिविल वादों में पक्षकार की अनुपस्थिति का क्या प्रभाव होगा, उसका क्या परिणाम निकलेगा। वीडियो कैसा लगा, मैं छोटी छोटी जानकारियां इस चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध करा रहा हूं। मेरा उद्देश्य सामाजिक
कल्याण के लिए लोगों की कानूनी जानकारी को बढ़ाना है और चैनल अच्छा लगा हो, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल से जुड़ जाइए, बेल आइकन दबा लीजिए जिससे आने वाले नए नए नोटिफिकेशन और वीडियोस आपको मिलते रहें। चैनल से जुड़े रहने के लिए हृदय से तहे दिल से आभारी हूँ। सब्सक्राइबर की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। चैनल पर जो नहीं आए हैं उनको भी चैनल के बारे में बताइए, अवगत कराइए और चैनल से जुड़िए। इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद।